आज के वीडियो में हम प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ व खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त के बारे में जानेंगे। इनका जन्म तत्कालीन गुर्जर प्रदेश भीनमाल में सन 598 ईस्वी में हुआ था। वह प्रख्यात शहर उज्जैन की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे। इन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे। पहला ग्रंथ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत सन 628 ईस्वी में और दूसरा ग्रंथ खंड खाद्यक या खंड खाद्य पद्धति सन 665 ईस्वी में लिखा था। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत उनका सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में शून्य का एक अलग अंक के रूप में उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में ऋणात्मक और शून्य पर गणित करने के सभी नियमों का वर्णन है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत पहला ग्रंथ है जिसमें संख्या संबंधी नियम, जिसमें धनात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं एवं शून्य से संबंधित ठोस जानकारी मिलती है। जैसे 2 धनात्मक राशियों का योग धनात्मक तथा 2 ऋणात्मक राशियों का योग ऋणात्मक होता है। शून्य तथा किसी ऋणात्मक संख्या का योग ऋणात्मक तथा शून्य एवं किसी धनात्मक संख्या का योग धनात्मक होता है। शून्य में शून्य जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। एक धनात्मक संख्या व एक ऋणात्मक संख्या का योग उनके अंतर के बराबर होता है और यदि वे दोनों बराबर हैं तो योग शून्य होगा। घटाने में छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से घटाना चाहिए, किंतु जब कभी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो अंतर उलट जाता है। जब किसी धनात्मक संख्या में से किसी ऋणात्मक संख्या को घटाना हो या किसी धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से घटाना हो तो उन दोनों को जोड़ा जाएगा। किसी ऋणात्मक राशि व दूसरी धनात्मक राशि का गुणन ऋणात्मक होता है। किसी ऋणात्मक राशि का दूसरी ऋणात्मक राशि से गुणन धनात्मक होगा। 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है। धनात्मक को धनात्मक से या ऋणात्मक को ऋणात्मक से भाग देने पर परिणाम धनात्मक होगा एवं ऋणात्मक को धनात्मक से तथा धनात्मक को ऋणात्मक से भाग देने पर परिणाम ऋणात्मक आएगा। ब्रह्मगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण योगदान चक्रीय चतुर्भुज के लिए है। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उन्होंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। उन्होंने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सन्निकट सूत्र अर्थात एप्रोक्सीमेट फॉर्मूला तथा यथातथ सूत्र अर्थात एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया है। आइए इस सूत्र को जानें जो कि श्लोक के रूप में लिखा हुआ है। स्थूल फलम त्रिचतुर्भुज बाहु प्रतिबाहु योग दल घातस भुज योग अर्ध चतुष्टय भुज ऊन घातात पदम सूक्ष्मम। इस श्लोक में स्थूल फलम का मतलब है अप्रॉक्सीमेट एरिया। त्रिचतुर्भुज मतलब चक्रीय चतुर्भुज अर्थात चक्रीय चतुर्भुज का स्थूल क्षेत्रफल उनके आमने सामने की भुजाओं के योग के आधे के गुणनफल के बराबर होता है तथा सूक्ष्म क्षेत्रफल यानी एग्जैक्ट एरिया भुजाओं के योग के आधे में से भुजाओं की लंबाई क्रमशः घटाकर और उनका गुणा करके उनका वर्गमूल करने से प्राप्त होता है।
अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सन्निकट सूत्र हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। यदि चक्रीय चतुर्भुज के भुजाओं की लंबाई क्रमशः पी क्यू आर एस हो तो आमने सामने की भुजाओं की लंबाई को जोड़कर उनका आधा करने पर हमें प्राप्त होगा P प्लस R बटे 2 और Q प्लस S बटे 2। अब इन दोनों का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल P प्लस R बटे 2 गुणा Q प्लस S बटे 2 ही चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सन्निकट सूत्र अर्थात एप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होगा। इसी प्रकार चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का एग्जैक्ट फॉर्मूला ज्ञात करना हो तो पहले चक्रीय चतुर्भुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। ये इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे और उसका आधा करने पर चक्रीय चतुर्भुज का अर्ध परिमाप, जिसे हमने t से व्यक्त किया है, प्राप्त हो जाएगा। अब इस अर्ध परिमाप में से प्रत्येक भुजा की लंबाई को घटाकर उनका गुणा करेंगे। प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल करने पर हमें चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का एग्जैक्ट फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, जो है वर्गमूल t माइनस p गुणा t माइनस q गुणा t माइनस r गुणा t माइनस s। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में श्लोक के माध्यम से ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित ज्यामिति की एक प्रमेय दी है। श्लोक है, त्रिभुजे भुजो तु भूमिस् तद लंबस लंबक अधरम खंडम ऊर्ध्वम अवलंब खंडम लंबक योग अर्धम अधर ऊनम। प्रमेयानुसार यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब हों तो इन विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से चतुर्भुज की भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा के सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। चलिए हम इस प्रमेय को चित्र के माध्यम से समझते हैं। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है तो इसके विकर्ण होंगे AC और BD। यदि AC और BD दोनों परस्पर लंब हों तो चक्रीय चतुर्भुज की किसी भुजा AB पर डाला गया लंब उसके सामने की भुजा CD को समद्विभाजित करेगा, अर्थात DF बराबर FC। ब्रह्मगुप्त ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गणित के सिद्धांतों का ज्योतिष में प्रयोग किया और बताया कि अंतरिक्ष और धरती सपाट नहीं है बल्कि गोल है। ब्रह्मगुप्त ने पाई का मान वर्गमूल 10 के बराबर बताया। पाई बराबर वर्गमूल 10 बराबर 3.16227766 लगभग। इन महान भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलविद का देहावसान सन 668 ईस्वी में हो गया। आशा है आपको महान भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलविद ब्रह्मगुप्त के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।